banquet hall where September 26 conspiracy was hatched raised। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए बहुत ही सिंपल तरीके में समझते हैं। बैंकेट हॉल, बैंकेट हॉल का हिंदी मतलब होता है विवाह मंडप। वेयर, जहाँ पे सितंबर 26 सितंबर की कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, वोज था, हेच्ड, हेच का मतलब होता है रचना और हेस्ट का मतलब हो गया रचा गया, रेज्ड, रेज का मतलब होता है ढहा देना, गिरा देना, ध्वस्त कर देना, तो उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि 26 सितंबर का जो षड्यंत्र था, जिस बैंकेट हॉल में उस षड्यंत्र की रचना हुई थी, उस बैंकेट हॉल को ढा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। ये एक फ़ोटो दी गई है, ये उसी बैंकेट हॉल की है जहाँ पे सितंबर 26 की कॉन्स्पिरेसी को हेज किया गया था, अर्थात यहीं पे इस षड्यंत्र को रचा गया था। तो यू कैन सी बुलडोजर्स हेयर, बुलडोजर आप देख सकते हो, ये इसको गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इधर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी वॉज ओन्ड बाई की एक्यूज्ड्स एड। ये प्रॉपर्टी अर्थात ये बैंकेट हॉल वॉज था ओन्ड, ओन का मतलब होता है मालिक होना, स्वामित्व होना। तो ये जो बैंकेट हॉल था इस पे स्वामित्व था किसका? की एक्यूज्ड। की का मतलब होता है प्रमुख, एक्यूज का मतलब आरोपी होता है, और यह अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब का, की, के होता है। तो मुख्य आरोपी के एड से, एड का मतलब होता है साथी या सहयोगी। तो ये जो प्रॉपर्टी थी तो इसका मालिक मुख्य आरोपी का सहयोगी था। आपको पता होगा कि बरेली के अंदर जो है सितंबर महीने में बहुत बवाल मचा था, बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, और वो विवाद जो है आई लव मोहम्मद को लेकर के हुआ था। द बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको हिंदी में कहते हैं बरेली विकास प्राधिकरण, और कंसाइज फॉर्म में इसकी बीडीए, ऑन वेंसडे, तो बीडीए ने वेंसडे को डिमोलिस्ड, डिमोलिश का मतलब होता है तोड़ देना, ध्वस्त कर देना, गिरा देना, तो तोड़ दिया। एंड अलेजली, एक अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, इलीगल का मतलब गैर कानूनी, बैंकेट हॉल, तो एक बैंकेट हॉल जो कि कथित रूप से गैर कानूनी था, तो बीडीए ने बुधवार को उसको तोड़ दिया। ओन्ड बाई, और इस पर मालिकाना हक था किसका? वाजिद बेग का, वालिद बेग, तो नहीं वाजिद है, वाजिद बेग जो है इस बैंकेट हॉल का मालिक था। एक क्लोज एड, जो कि एक क्लोज एड था, क्लोज एड का मतलब होता है घनिष्ठ साथी या घनिष्ठ सहयोगी, पक्का साथी, तो वो पक्का साथी था या बहुत करीबी साथी था ऑफ मौलाना तारिक रज़ा खान। जो मौलाना तारिक रज़ा खान है, जो कि मुख्य आरोपी है उस षड्यंत्र का, तो उसका ये मुख्य मतलब उसका ये एकदम करीबी साथी था, जिसका ये बैंकेट हॉल था। एंड ए को एक्यूज्ड इन सितंबर 26 वायलेंस, एंड और एक को एक्यूज्ड, और एक ये सह आरोपी था इन सितंबर 26 वायलेंस, वो हिंसा जो 26 सितंबर को हुई थी, तो इस बैंकेट हॉल का मालिक उसमें सह आरोपी भी है। ओवर आई लव मोहम्मद रो, रो का मतलब होता है विवाद, और ये जो हिंसा हुई थी वो आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर के ये हिंसा भड़क गई थी। द डिमोलिशन ड्राइव कैरिड आउट ओवर 2 days लास्टेड नियरली 11.5 hours। द डिमोलिशन ड्राइव, ये जो डिमोलिशन ड्राइव है, डिमोलिशन का मतलब होता है ध्वस्तीकरण, तोड़फोड़, ड्राइव का मतलब होता है मुहिम, तो इस बैंकेट हॉल को तोड़ने की जो ये मुहिम है कैरिड आउट, ये चलाई गई ओवर 2 days, 2 दिनों तक, लास्टेड नियरली 11.5 hours। लास्ट का मतलब होता है अंत होना, नियरली का मतलब होता है लगभग, और ये लगभग 11.5 घंटे चली, यानी कि 2 दिन काम चला इसको तोड़ने का, और इन 2 दिनों में 11.5 घंटे लगभग काम किया गया। एंड और लिखा ना बरेली वायलेंस, बरेली हिंसा,
बरेली हिंसा से संबंधित ये न्यूज़ है। एंड रिड्यूस्ड यानी कि 11.5 घंटे काम चला। एंड रिड्यूस द 2 स्टोरी स्ट्रक्चर, और रिड्यूस का मतलब होता है बदल देना या तोड़ देना या कम कर देना। द 2 स्टोरी स्ट्रक्चर, ये 2 मंजिला जो स्ट्रक्चर था, अर्थात जो ये 2 मंजिला बैंक्वेट हॉल था, इसको बदल दिया गया टू रबल। रबल का मतलब होता है मलबा, इसको मलबे में बदल दिया गया। द बैंक्वेट हॉल, ये जो बैंक्वेट हॉल था, लोकेटेड इन फरीदपुर चौधरी विलेज। लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना, फरीदपुर चौधरी विलेज, तो ये फरीदपुर चौधरी गांव में ये स्थित था। वॉज ब्रोट डाउन यूजिंग बुलडोजर्स एंड पोकलेन मशीन्स। वॉज ब्रोट डाउन, तो इसको ब्रोट डाउन किया गया अर्थात इसको तोड़ दिया गया, यूजिंग प्रयोग करके बुलडोजर्स को, एंड पोकलेन मशीन, और पोकलेन मशीन को यूज करके। और पोकलेन मशीन जो होती है ना, वो बिल्डिंग को तोड़ने के काम में आने वाली एक प्रकार की विशेष मशीन होती है। अमिड हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, अमिड का मतलब होता है बीच, हैवी का मतलब भारी, पुलिस डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है पुलिस की तैनाती। और जब इसको तोड़ने का काम किया गया तो ये भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच किया गया। एसपी सिटी मनुष पारेख सेड, और ये बात जो एसपी सिटी हैं जिनका नाम मनुष पारेख है, उन्होंने कही। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है वन ऑफ द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे सॉरी, पहले दिन यानी कि ट्यूसडे को, ट्यूसडे और वेंसडे 2 दिन इसको तोड़ने का काम चला। तो ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ट्यूसडे को 2 बुलडोजर्स एंड 1 पोकलेन वर डिप्लॉयड। तो ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 बुलडोजर्स, 2 बुलडोजर एंड 1 पोकलेन, और 1 पोकलेन वर डिप्लॉयड, तैनात किए गए। बट लेकिन आफ्टर नियरली 7 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डिमोलिशन, लेकिन आफ्टर का मतलब बाद, नियरली का मतलब लगभग, 7 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डिमोलिशन, कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, डिमोलिशन का मतलब ध्वस्तीकरण, लेकिन 7 घंटे तक लगातार ध्वस्तीकरण का काम किया गया। ओनली अबाउट 35% ऑफ द स्ट्रक्चर कुड बी रेज्ड, तो इतने समय में केवल 35% स्ट्रक्चर जो था वो रेज किया गया। यानी कि 7 घंटे लगभग काम चला लगातार इस बैंक्वेट हॉल को तोड़ने का, और इन 7 घंटों में लगभग 35% ही इस बैंक्वेट हॉल को तोड़ा जा पाया। द ऑपरेशन रिज्यूम्ड ऑन वेंसडे, ये जो ऑपरेशन है, ये जो कार्यवाही है, रिज्यूम्ड, ये फिर से शुरू की गई, ऑन वेंसडे, बुधवार को, वेंसडे मॉर्निंग, बुधवार की सुबह को, विद बीडीए टीम्स रीचिंग द साइट, और जो बीडीए की टीम है यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टीम है, रीचिंग, वो पहुंच गई द साइट, स्थल पर, अराउंड 10:30 AM, सुबह को लगभग 10:30 बजे। बाई 11 AM, और 11 बजे तक 2 पोकलेन मशीन वर प्रेस्ड इनटू सर्विस, 2 पोकलेन मशीन जो हैं वर प्रेस्ड इनटू सर्विस मतलब काम पे लगा दी गई। पहले दिन एक पोकलेन मशीन को काम पे लगाया गया था, और दूसरे दिन जो है 2 पोकलेन मशीन को काम पे लगा दिया गया। जबकि जो बुलडोजर्स हैं वर यूज्ड, उनका प्रयोग किया गया इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर, तो बुलडोजर्स का प्रयोग रुक रुक कर किया गया। द रिमेनिंग स्ट्रक्चर, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा, और जो बचा हुआ ढांचा था, इंक्लूडिंग डोम एंड रूफ, इंक्लूडिंग, और बचे हुए ढांचे में शामिल था डोम का मतलब होता है गुंबद, एंड रूफ, और रूफ का मतलब होता है छत। देखो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पाओगे डोम क्या होता है,
देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये डोम है, और ये क्या है, ये रूफ है, यानी इसकी बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कि डोम और रूफ शामिल था, कोलैप्स्ड, उसको गिरा दिया गया अराउंड 3:30 PM, लगभग 3:30 बजे तक। ब्रिंगिंग द ऑपरेशन टू एन एंड, ब्रिंगिंग द ऑपरेशन टू एन एंड, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, ऑपरेशन का मतलब अभियान, एंड का मतलब समाप्ति, और इस तरह से इस अभियान की समाप्ति हो गई। अर्थात इस बैंक्वेट हॉल को तोड़ने का जो ड्राइव थी, ये डिमोलिशन ड्राइव, इसका एंड हो गया। बरेली विटनेस्ड, बरेली ने विटनेस किया था। विटनेस का मतलब होता है देखना या गवाह बनना, तो बरेली गवाह बनी थी लार्ज स्केल वायलेंस। लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो बरेली गवाह बनी थी कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी ऑन सितंबर 26 सितंबर को, फॉलोइंग प्रोटेस्ट्स, प्रोटेस्ट के बाद, यानी कि विरोध प्रदर्शन के बाद, ओवर आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट, यानी कि आई लव मोहम्मद पोस्टर्स, जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के लोग वहाँ पे निकले थे, तो उसको लेकर के जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए, तो उसी की वजह से वहाँ पे हिंसा भड़की थी 26 सितंबर को। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, यानी कि इस हिंसा के दौरान स्टोन पेल्टिंग हुआ था। स्टोन पेल्टिंग का मतलब होता है पत्थर मारना, पत्थर फेंकना, तो पत्थर मारे गए थे। आर्सन, आगजनी हुई थी। एंड क्लैशेस, और झड़पें हुई थी विद पुलिस, पुलिस के साथ, वर रिपोर्टेड इन सेवरल एरियाज़, और इस तरह की घटनाएं, यानी कि आगजनी की घटना, पत्थरबाजी की घटना और पुलिस के साथ झड़प की घटना कई क्षेत्रों में देखने को मिली थी। मल्टीपल FIRs वर रजिस्टर्ड, मल्टीपल का जो मतलब होता है वो होता है अनेक, तो अनेक FIR वर रजिस्टर्ड, दर्ज कराई गई थी। इन कनेक्शन विद का मतलब संबंध में, द अनरेस्ट, इस अशांति के, अनरेस्ट का मतलब अशांति या ये जो झगड़ेबाजी हुई, ये जो वायलेंस हुई, इस हिंसा के संबंध में कई FIR दर्ज कराई गई थी। एंड नियरली 90 पीपल हैव बीन अरेस्टेड सो फार, एंड और नियरली का मतलब लगभग 90 पीपल, और लगभग 90 लोग हैव बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किए जा चुके हैं, सो फार, अब तक। सेवरल बेल प्लीज ऑफ द एक्यूज्ड हैव ऑल्सो बीन रिजेक्टेड बाय कोर्ट्स। सेवरल, अनेक, बेल प्लीज का मतलब होता है जमानत याचिका, तो अनेक जमानत याचिकाएं ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपियों की, हैव ऑल्सो बीन रिजेक्टेड, खारिज की जा चुकी हैं, बाय द कोर्ट्स, अदालतों के द्वारा, और अदालतों के द्वारा आरोपियों की कई सारी जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। पुलिस हैव अलेज्ड, पुलिस ने आरोप लगाया था, पुलिस ने आरोप लगाया है। देखो अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, हैव आ गया है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया है। तो पुलिस ने आरोप लगाया है दैट की ए की मीटिंग, की का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य, एक प्रमुख मीटिंग वॉज हेल्ड, की गई थी, होल्ड की थर्ड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग है, इसलिए ये जो है होल्ड की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। तो पुलिस का कहना है कि एक मुख्य मीटिंग की गई थी एट द डिमोलिस्ड बैंक्वेट हॉल। डिमोलिस्ड का मतलब ध्वस्त किए हुए, गिराए हुए या नष्ट किए हुए बैंक्वेट हॉल में। ये बैंक्वेट हॉल जो अब नष्ट कर दिया गया है, तो इसमें एक मुख्य मीटिंग की गई थी। कब? अहेड ऑफ वायलेंस, अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, बिफोर जिसको कहते हैं, द वायलेंस, हिंसा के, यानी कि हिंसा से पहले इस बैंक्वेट हॉल के अंदर एक मुख्य मीटिंग का आयोजन किया गया था। ड्यूरिंग विच जिसके दौरान, यानी कि इस मीटिंग के दौरान, ए कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र, टू क्रिएट का अर्थ होता है पैदा करना, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है
यानी कि अशांति, विवाद, झगड़ा। वॉज डिस्कस्ड, डिस्कस का मतलब होता है बातचीत करना या बहस करना भी होता है, लेकिन बहस करने से मतलब नहीं है। तो इस बैंक्वेट हॉल में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें जो डिस्टरबेंस पैदा करने की षड्यंत्र है उसको लेकर के बातचीत हुई थी। वाजिद बेग ए फॉर्मर कॉरपोरेटर एंड प्रॉपर्टी डीलर। वाजिद बेग जो कि फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, कॉरपोरेटर का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हो कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाला व्यापारी, एंड प्रॉपर्टी डीलर। तो वाजिद बेग जो एक कॉरपोरेटर रहा है और एक प्रॉपर्टी डीलर भी है, हैज़ बीन नेम्ड एज एन एक्यूज्ड। हैज़ बीन नेम्ड तो उसका नाम आया एज एन एक्यूज्ड, एक आरोपी के रूप में, अलोंग विद ताकिर रज़ा खान। अलोंग विद का मतलब साथ ताकिर रज़ा खान के, इन द केस, इस मामले में। तो ये जो हिंसा हुई थी और ये जो षड्यंत्र रचा गया था, तो इसमें वाजिद बेग का नाम भी जो है, जो मुख्य आरोपी तारिक रज़ा खान है, तौकीर रज़ा खान है, उसके साथ इस केस में आया। बेस्ड ऑन वीडियो फुटेज, बेस्ड ऑन आधार पर, वीडियो फुटेज तो एक वीडियो फुटेज के आधार पर, एंड अदर एविडेंस, एंड और अदर अन्य एविडेंस का मतलब होता है सबूत, अन्य सबूतों के आधार पर, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। और ये जो नाम आया था बेग का, तो ये वीडियो फुटेज के आधार पर और जो अन्य सबूत थे उनके आधार पर आरोपी के रूप में वाजिद बेग का नाम सामने आया था। हाउएवर बीडीए ऑफिशियल्स मेंटेन्ड, हाउएवर हालांकि जो बीडीए के ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, मेंटेन किया उन्होंने कहा दैट द डिमोलिशन, कि ये जो डिमोलिशन है, कि ये जो इस बैंक्वेट हॉल का ध्वस्तीकरण है, वॉज ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो ये प्योरली का मतलब पूरी तरह से, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक, एक्शन का मतलब कार्यवाही। तो ये पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही है, अनरिलेटेड टू द क्रिमिनल केस। अनरिलेटेड, और ये रिलेटेड नहीं है, ये संबंधित नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है किससे, टू द क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस का मतलब होता है आपराधिक मामला, और आपराधिक मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्रशासन के जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके अधिकारियों ने ये कहा कि ये तो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, इसका उस आपराधिक मामले से जो 26 सितंबर को हिंसा हुई थी उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, द अथॉरिटी, अथॉरिटी के अनुसार यानी कि अधिकारियों के अनुसार या प्राधिकरण के अनुसार, द बैंक्वेट हॉल, ये जो बैंक्वेट हॉल था, वॉज कंस्ट्रक्टेड, इसका निर्माण किया गया था, विदाउट एन अप्रूव्ड मैप, विदाउट, बिना, एन एक, अप्रूव्ड मैप, एक ऐसा मैप, एक ऐसा नक्शा जिसको अप्रूव नहीं कराया गया था, बिना अनुमोदित किए हुए नक्शे के आधार पर इस बैंक्वेट हॉल को बनाया गया था। एंड वायलेटेड बिल्डिंग नॉर्म्स, एंड और वायलेटेड, वायलेट का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, उल्लंघन करना, बिल्डिंग नॉर्म्स। और इस तरह से इस बैंक्वेट हॉल को बनाने में जो बिल्डिंग नॉर्म्स होते हैं, जो बिल्डिंग बनाने के नियम कायदे कानून होते हैं, उनको वायलेट किया गया, उनका उल्लंघन किया गया। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा, द स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड, के जो ये स्ट्रक्चर है इसको बनाया गया था। देखो बिल्ड होता है ना, BUILD, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो एक अधिकारी ने कहा, अधिकारियों ने कहा कि स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट, ये बनाया गया था, अराउंड, लगभग 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमानित या लगभग, कॉस्ट का मतलब लागत, ऑफ 5 करोड़, और इसको बनाने में लगभग 5 करोड़ की लागत आई थी। 5 साल पहले बनाया गया था और लगभग 5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया था। ड्यूरिंग द डिमोलिशन, ड्यूरिंग, दौरान, द डिमोलिशन, डिमोलिशन तो बार बार आ रहा है, अगर किसी को ये वर्ड याद नहीं होगा, रेज याद नहीं होगा या डिमोलिशन याद नहीं होगा,
या कोलैप्स याद नहीं होगा, तो ये आज आपको याद हो जाएंगे और इनको याद भी कर लेना। इन सब का मतलब गिरा देना, ढहा देना, ध्वस्त कर देना, इस सब से होता है। ड्यूरिंग द डिमोलिशन, ध्वस्तीकरण के दौरान वाजिद बेग्स यंगर ब्रदर, वाजिद बेग का जो छोटा भाई है जिसका नाम आविद बेग है, रीच्ड द साइट, वो साइट पे पहुंचा। साइट का मतलब स्थल जहाँ पे कार्रवाई चल रही थी, वहाँ पे वो पहुंचा। कैरिंग कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, कैरिंग लेकर के कोर्ट डॉक्यूमेंट, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को, तो कोर्ट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे, जो दस्तावेज दिए गए थे, उनको लेकर के वो साइट पे पहुंचा। एंड क्लेम्ड, और दावा किया, दैट एफर्ट्स वर अंडरवे, दैट की एफर्ट्स प्रयास वर अंडरवे जारी हैं, टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो प्रयास जारी हैं टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए ए स्टे ऑर्डर, एक स्टे ऑर्डर को फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे लेने का प्रयास जारी है। ही सैड एन इमरजेंसी प्ली हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय एन एडवोकेट, ही सैड, उसने कहा, एन एक इमरजेंसी प्ली, एक जो है इमरजेंसी याचिका, हैड बीन प्रिपेयर्ड तैयार कराई जा चुकी है, बाय एन एडवोकेट, एक एडवोकेट के द्वारा। देखो हैड बीन प्रिपेयर्ड, तो आप बोलोगे कि ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, तो आप हिंदी में इसलिए ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो कि करवाई जा चुकी थी, क्योंकि असली सेंस तो यही है कि करवाई जा चुकी थी, लेकिन हम बोल रहे हैं करवाई जा चुकी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब पहला पार्ट किसी सेंटेंस का पास्ट टेंस में होता है तो उसका सेकंड पार्ट भी पास्ट टेंस में ही लिखना पड़ता है, लेकिन जब उसको हिंदी में बोलते हैं तो उसको प्रेजेंट टेंस में करके बोलते हैं, तभी वो सुनने में अच्छा लगता है, तभी उसका सही से सेंस भी निकलता है। तो उसने कहा कि एक इमरजेंसी प्ली एक वकील के द्वारा तैयार कराई जा चुकी है, एंड शेयर्ड विद हिम, और वो उसके साथ शेयर भी की जा चुकी है। एज नो स्टे ऑर्डर वॉज प्रोड्यूस्ड, एज क्योंकि नो स्टे ऑर्डर कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं, वॉज प्रोड्यूस्ड पेश किया गया, ऑन द स्पॉट स्थल पर, यानी कि जहाँ पे कार्रवाई हो रही थी तो वहाँ पे स्टे ऑर्डर तो नहीं दिखाया जा सका। पुलिस पर्सनल, तो क्या किया फिर, पुलिस पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है जवान, तो जो पुलिस के जवान थे, रिमूव्ड, रिमूव का मतलब हटाना, तो उन्होंने हटा दिया हिम, उसको, किसको, इसके वाजिद बेग के भाई को, फ्रॉम द एरिया, उस क्षेत्र से, एंड प्रोसीडेड, और बढ़ा दिया काम को आगे, विद द डिमोलिशन, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना होता है, एंड प्रोसीडेड विद द डिमोलिशन, डिमोलिशन का मतलब वही ध्वस्तीकरण, और जो बैंक्वेट हॉल के डिमोलिशन का काम था, उसके ध्वस्तीकरण का काम था, उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से करके अल्टीमेटली जो है इस बैंक्वेट हॉल को रेज कर दिया गया, इसको डिमोलिश कर दिया गया, इसको कोलैप्स कर दिया गया, एंड इट वाज रिड्यूस्ड टू रबल, मलबे में इसको बदल दिया गया। तो इस तरह से करके कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिले होंगे, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लैंग्वेज रिलेटेड, जानकारी रिलेटेड वो सब फ़ायदा होने ही होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।